आज हम शुरू करेंगे पाठ 11 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह पाठ हेलन केलर द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ हेलन केलर ने एक प्रेरक लेख के रूप में लिखा है। वह स्वयं दृष्टिहीन थी और बधिर भी थी। इस पाठ के द्वारा उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन बेहतर बनाने की प्रेरणा देने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है। लेखिका की सहेली कुछ दिन पहले जंगल की सैर करके आई थी। लेखिका ने जानना चाहा कि उसने जंगल में क्या क्या देखा, लेकिन उसकी सहेली ने उत्तर दिया कि उसने कुछ भी खास नहीं देखा। लेखिका को वैसे तो ऐसे सुनने की आदत हो गई थी, लेकिन उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और अपने सहेली के जवाब के बाद उसे लगा कि कोई इतना घूमकर भी विशेष चीजें कैसे नहीं देख सकता, जबकि वो दृष्टिहीन होते हुए भी सब कुछ देख लेती है। लेखिका रोजाना सैकड़ों चीजों को छूकर पहचान लेती थी। लेखिका केवल स्पर्श मात्र से ही भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली हुई कलियां और फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को पहचान लेती थी। अपनी उंगलियों के बीच बहते पानी को महसूस करने में उसे विशेष आनंद मिलता था। बदलता हुआ मौसम उनके जीवन में खुशियां भर देता था। जब चीजों को छूने मात्र से ही उन्हें इतनी खुशी मिलती थी, यदि वे इन सब चीजों को देख पाती तो उनमें खो ही जाती या उन्हें कैसा लगता, वह ऐसा सोचा करती थी। लेखिका के अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं। वे प्रकृति को लेकर और संवेदनशील होते हैं। मनुष्य के पास जिस चीज की भी कमी होती है वह उसे पाने के लिए लालायित रहता है, अर्थात उसके मन में उसको पाने के लिए ललक रहती है या आतुर रहता है या इच्छुक होता है। ईश्वर से प्राप्त दृष्टि को मानव एक साधारण वस्तु समझकर उसका उचित प्रयोग करता ही नहीं है, परंतु यदि इसी चीज का उचित प्रयोग किया जाए तो जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। अर्थात लेखिका ने इस पाठ के आधार पर यह बताना चाहा है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाते या नहीं देख पाते। उनको सब कुछ सामान्य लगता है, क्योंकि हम हर एक वस्तु को आसानी से देख पाते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, छोटी सी बात है। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते उनको इसके महत्व का पता होता है, वो इसका महत्व समझते हैं। तो इसीलिए लेखिका ने यह पाठ इसी आधार पर लिखा है कि जो भी ईश्वर से, कुदरत से हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे हमारी इंद्रियां जो बहुत कुछ सुनने और समझने, देखने के काम आती हैं, तो हमें उनके महत्व को समझना चाहिए। अब आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। इस शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। परखना यानी जांचना, अचरज अर्थात हैरानी या आश्चर्य, रोचक अर्थात अच्छी लगने वाली चीजें, समा वातावरण, मुग्ध अर्थात मोहित या किसी चीज पर मंत्रमुग्ध हो जाना कहते हैं ना, यानी किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाना। क्षमता ताकत, कदर यानी किसी चीज का महत्व पहचानना, आस उम्मीद, नियामत अर्थात ईश्वर की देन, और हम इसे कुदरत की देन भी कह सकते हैं। इंद्रधनुषी रंग अर्थात अनेक प्रकार के रंग, क्योंकि इंद्रधनुष में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो उत्तर इस प्रकार है। एक बार हेलन केलर की प्रिय दोस्त जंगल की सैर करके वापस आई तो हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनकी दोस्त ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं देखा। उनकी दोस्त के इस जवाब से लेखिका को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे इस तरह के उत्तरों को सुनने की आदी थी। उन्हें पता था कि लोग इसी प्रकार के उत्तर देते हैं। लेखिका यह भी जानती थी कि जब मेरी आंखें नहीं होते हुए भी मैं सैकड़ों रोचक चीजों को छूकर पहचान लेती हूँ,
तो इन सब के पास तो आंखें होते हुए भी ये सचमुच बहुत ही कम देखते होंगे, अर्थात यह कुछ भी देख नहीं पाते। प्रकृति का जादू। दूसरा प्रश्न है प्रकृति का जादू, अर्थात प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। इस निबंध में प्रकृति का जादू प्रकृति में हुए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को बताया गया है, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, नई कलियां, फूलों की मखमली पंखुड़ियां, पेड़ की टहनियों पर बैठे चिड़ियों के मधुर स्वर, झरनों के बहते हुए पानी, बदलते हुए मौसम आदि को प्रकृति का जादू कहा गया है। अब इसके मुझे उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा इसका प्रश्न इस प्रकार है, कुछ खास तो नहीं। यह जो पंक्ति है वाक्यांश है, बेसिकली वाक्यांश पाठ से लिया गया है। इसमें हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ था। तो उत्तर इस प्रकार है, एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो उन्होंने हेलेन केलर ने उनसे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उसके मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर हेलेन केलर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कैसे आंखें होकर भी नहीं देखते, क्योंकि वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीजों को केवल स्पर्श से अर्थात छूकर ही महसूस कर लेती हैं, अर्थात वे छूकर ही पता लगा लेती हैं कि यह किस प्रकार की चीजें हैं, और जबकि लोग आंखें होते हुए भी उनको ध्यानपूर्वक नहीं देख पाते और उनके महत्व को नहीं समझ पाते। आइए अब इसका प्रश्न नंबर 4 आरंभ करते हैं। हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर इस प्रकार है, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियां और उनकी मखमली सतह, घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। इस प्रकार प्रकृति की हर एक चीज को सिर्फ सुनकर और छूकर ही वह आसानी से उनकी पहचान कर लेती थी। प्रश्न नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है। वैसे तो सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही लिखना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ 2-3 लाइनें दे दी हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़कर हिंट लेकर अपना एक आंसर बना सकते हैं, यानी अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं पाठ के माध्यम से। दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, अर्थात ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि यह तो ईश्वर का प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र करनी चाहिए और हमें हमेशा ही उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो हमें नेचर से मिली हैं, अर्थात ईश्वर से या कुदरत के द्वारा प्राप्त हुई हैं। तो हमें हमेशा भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि हम इतने कैपेबल हैं या हम हर एक चीज को आसानी से देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ी चीजें भगवान से, ईश्वर से मिली हुई हैं। तो यह पाठ अब समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको इसके प्रश्न उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।